व्हाट इज़ लाइफोलाइजेशन? लाइफोलाइजेशन क्या चीज़ है, या जिसको हम सब्लिमेशन ड्राइंग भी कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है फ्रीजिंग ड्राई। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लाइफोलाइजेशन। लाइफोलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय अ प्रोडक्ट इज़ ड्राइड बाय रिमूविंग द वाटर अंडर लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। लाइफोलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट ड्राई होती है बाय रिमूविंग द वाटर, रिमूव उसमें से वाटर किया जाता है अंडर लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। लो टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट से वाटर को रिमूव किया जाता है। इस तरह के प्रोसेस को हम लाइफोलाइजेशन करते हैं। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, उसकी बेस पे भी इसे फ्रीजिंग ड्राई कहा जाता है या सब्लिमेशन ड्राइंग का प्रोसेस का नाम दिया गया है। फ्रीजिंग ड्राई आल्सो नोन एज अ लाइफोलाइजेशन इज़ अ लो टेम्परेचर डिहाइड्रेशन प्रोसेस। क्योंकि ये लो टेम्परेचर डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, इसलिए इसे फ्रीजिंग ड्राई कहा गया है। हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हाई टेम्परेचर पर ख़राब हो जाती हैं, उनको फ्रीजिंग ड्राई के ज़रिए महफूज किया जा सकता है। और फ्रीजिंग ड्राई में क्या को हम लाइफोलाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें लो टेम्परेचर डिहाइड्रेशन प्रोसेस अपनाया जाता है डेट इन्वॉल्व फ्रीजिंग इन अ प्रोडक्ट, लोइंग प्रेशर देन रिमूविंग द आइस बाय सब्लिमेशन। लोइंग प्रेशर के तहत, ये लो टेम्परेचर के तहत इस प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है और टेम्परेचर को उसमें टेम्परेचर को लो करते हुए डिहाइड्रेशन का प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद रिमूव कर दिया जाता है आइस बाय सब्लिमेशन के तरीके से, इसलिए इसे हम कहेंगे सब्लिमेशन ड्राइंग। लाइफोलाइजेशन की कहाँ पे काम आ रही है? अगर हम कहें लाइफोलाइजेशन के बारे में, लाइफोलाइजेशन वर्क्स बाय फ्रीजिंग द मटीरियल्स then reducing the pressure and adding the heat to allow the frozen water in a materials to sublimate। ये भी इसका एक प्रोसीजर है कि किस तरह वर्क करती है लाइफोलाइजेशन। बाय फ्रीजिंग द मटेरियल देन रिड्यूसिंग द प्रेशर, तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ऐड करेंगे हीट को, टू अलाउ द फ्रोजन द वाटर इनटू अ मटेरियल्स टू सब्लिमेट। डिफरेंट प्रोसीजर स्टेप्स हैं इसके जो कि इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक सैम्पल प्रिपरेशन, जिसे हम प्री ट्रीटमेंट में भी कहते हैं, सैम्पल प्रिपरेशन या प्री ट्रीटमेंट, देन फ्रीजिंग, प्राइमरी ड्राइंग, सेकेंडरी ड्राइंग एंड फाइनल प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाती है। अमूमन इसे 4 स्टेप के तौर पे लिया जाता है। सैम्पल प्रिपरेशन के प्री ट्रीटमेंट, देन फ्रीजिंग, प्राइमरी ड्राइंग, सेकेंडरी ड्राइंग और फाइनल प्रोडक्ट तो हर एक की ही होती है। मीन्स इसके टोटल मेन स्टेप 4 स्टेप हैं, लेकिन 5 स्टेप्स कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट भी हासिल होती है हमें लाइफोलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। लाइफोलाइजेशन साइकिल अगर हम देखते हैं क्या है, सैम्पल प्रिपरेशन, सबसे पहले सैम्पल प्रिपरेशन दिखाई गई है यहाँ पर, सैम्पल प्रिपरेशन, उसके बाद फ्रीजिंग का अमल होता है, फ्रीजिंग के अमल के बाद प्राइमरी ड्राइंग, सेकेंडरी ड्राइंग एंड हमें फाइनल प्रोडक्ट हासिल होगा लाइफोलाइजेशन के प्रोसेस में। फ्रीजिंग में अमूमन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर का अमल होता है, जबकि प्राइमरी ड्राइंग में सब्लिमेशन ऑफ आइस का तरीक़ाकार अपनाया जाता है। सेकेंडरी ड्राइंग में डिसॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। ये स्टेप्स के मुख्तलिफ काम हैं। स्टेप वाइज देखें तो सबसे पहला स्टेप अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा है सैम्पल प्रिपरेशन, फ्रीजिंग, प्राइमरी ड्राई, सेकेंडरी ड्राई एंड फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, हम कह सकते हैं कि लाइफोलाइजेशन साइकिल के अंदर हम जिसको हम फ्रीजिंग ड्राइंग भी कहते हैं, अमूमन इट इज़ अ डिहाइड्रेशन प्रोसेस जिसके अंदर रिड्यूस प्रेशर एंड टेम्परेचर के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट किया जाता है। उसके बाद उसे डिफरेंट स्टेप से गुजारा जाता है, जिसमें फ्रीजिंग भी है, प्राइमरी ड्राइंग भी है, सेकेंडरी ड्राइंग भी है एंड देन हमें फाइनल प्रोडक्ट हासिल होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है और डिफरेंट प्रोडक्ट के स्टोरेज में भी आसानी हो जाती है। इसके डिटेल आगे देखते हैं लाइफोलाइजेशन प्रोसेस की। प्रोसेस ऑफ लाइफोलाइजेशन क्या है? प्री ट्रीटमेंट। इन दिस प्री ट्रीटमेंट इसका स्टेप है फर्स्ट, या हम कह सकते हैं कि सैम्पल प्रिपरेशन कहेंगे या फिर प्री ट्रीटमेंट। इन दिस स्टेज प्रोडक्ट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फ्रीजिंग। प्रिपेयर्ड की जा पहला जो इसका स्टेप है उसके अंदर प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। हम कहेंगे द प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फॉर फ्रीजिंग, इट मे बी इंक्लूड कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट
और एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज द स्टेबिलिटी, इस तरह के कंपोनेंट ऐड किया जाता है जिसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जबकि सेकंड स्टेप पे आ जाता है फ्रीजिंग। सेकंड स्टेप क्या है, प्री ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को फ्रीजिंग के लिए तैयार करेंगे। उसमें कुछ अगर स्टेबिलिटी के लिए हमने कंपोनेंट्स डालने हैं वो कंपोनेंट्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं, कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड कर देंगे, या फिर हम कुछ ऐसे कंपोनेंट डालेंगे जो कि इंक्रीज़ कर देंगे स्टेबिलिटी को। ये फर्स्ट स्टेप है। देन फ्रीजिंग को अगर हम देखें, फ्रीजिंग के अंदर क्या होगा, फ्रीजिंग पोर्शन के अंदर इन अ लेबोरेटरी स्केल पे हम किस तरह लेते हैं फ्रीजिंग को। फ्रीजिंग इट इज़ डन बाय प्लेसिंग द फ्रीजिंग ड्राई फ्लास्क लेंगे एंड रोटेटिंग द फ्लास्क, ठीक है, फ्लास्क लेंगे और रोटेट करेंगे फ्लास्क इन अ शेल्फ फ्रीज़र बाथ पे विच इज़ कूल्ड बाय ड्राई आइस, मिथानॉल एंड मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। ये प्रोसेस हम अपनाएंगे क्योंकि हम लेबोरेटरी स्केल के ऊपर कर रहे हैं। लार्ज स्केल के ऊपर डिफरेंट इसकी मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। लेबोरेटरी स्केल के ऊपर सिंपल हम इस फ्लास्क या रोटेटरी फ्लास्क की हेल्प लेते हुए इन अ शेल्फ फ्रीज़र बाथ हम इस्तेमाल करेंगे विच कूल बाय ड्राई आइस, मिथानॉल एंड मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन से हम इसे कूल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है थर्ड स्टेप, प्राइमरी ड्राइंग में है एट दिस स्टेज टेम्परेचर इज़ लोअर, टेम्परेचर को कम किया जाता है एंड इनफ हीट इज़ सप्लाइड टू मटेरियल फॉर द वाटर टू इतनी हम देंगे कि जो आपका मटेरियल है वो सब्लाइम हो। एट दिस स्टेज 95% ऑफ वाटर इन द मटेरियल इज़ सब्लाइम, इस स्टेज पर 95% वाटर जो है सब्लाइम हो जाता है। दिस फेज़ में बी स्लो है, दिस फेज़ हम कह सकते हैं आहिस्ता ये फेज़ होगा कंप्लीट। दिस सब्लिमेशन कैन बी स्पीड अप बाय द एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल वैक्यूम, लेकिन अगर हमने इसे स्पीड अप करना है, इसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा नहीं तो इतना तेज़ कर देना है कि बहुत ज़्यादा वक्त ना ले ये प्रोडक्ट बनने में, देन हम उसके ऊपर उसमें पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करते हैं। अ कूल कंडेंसर प्लेट प्रोवाइड सरफेस ऑफ द वाटर वेपर्स टू रीसोलिडिफाई। इसके अलावा एक कंडेंसर के तौर पे एक कंडेंसर प्लेट लगाई जाती है जिसके सरफेस के ऊपर वेपर जब जाके जमा होता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं वो दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। कंडेंसर टेम्परेचर आर गिवन बिलो 50 सेंटीग्रेड से बिलो उसका टेम्परेचर रखा जाता है कंडेंसर का। थर्ड स्टेप था ये प्राइमरी ड्राइंग एंड देन अब फोर्थ स्टेप है सेकेंडरी ड्राइंग में क्या है, दिस स्टेज टू रिमूव अनफ्रोज़न वाटर मॉलिक्यूल्स। इस स्टेज में रिमूव किया जाता है अनफ्रोज़न वाटर मॉलिक्यूल्स को सेंस आइस इज़ रिमूविंग बाय प्राइमरी ड्राइंग, और आइस रिमूव कर दी जाती है बाय प्राइमरी ड्राइंग के प्रोसेस में जो हुआ था। इन दिस स्टेज टेम्परेचर इज़ राइज्ड हायर देन इन अ प्राइमरी ड्राइंग। इस स्टेज के अंदर लेकिन टेम्परेचर हायर होता है प्राइमरी ड्राई के निस्बत एंड कैन इवन अबव 0 सेंटीग्रेड। इसके बाद है आफ्टर द प्रेशर, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेशर इज़ also lowered in this stage and encourage the removal of water। प्रेशर यहाँ पे कम कर दिया जाता है और वाटर की रिमूवल को यकीनी बनाया जाता है। आफ्टर फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस फाइनल वाटर कंटेंट इन द प्रोडक्ट इज़ एक्सट्रीमली लो 1 to 4%। फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट आर सील्ड टू प्रिवेंट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। जो फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट है उसे सील कर दिया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट सील हो जाएगी ताकि दोबारा से उसके अंदर मॉइस्चर रीएब्जॉर्ब ना हो। पहले हमने उसमें से मॉइस्चर को निकाल दिया इस प्रोसेस के थ्रू, लेकिन उसे अगर प्रोडक्ट को सही तरह सील नहीं किया गया, फाइनल स्टेज के ऊपर फाइनल प्रोडक्ट को सही तरह सील नहीं किया गया, देन उसमें दोबारा से मॉइस्चर आ सकता है। इसलिए फाइनल प्रोडक्ट को सील करना है प्रॉपर तरीके से। फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट जो है आर सील टू प्रिवेंट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। नीचे दिखाया गया डिफरेंट स्टेजेस को, जैसे यहाँ पे फील्ड वायर सॉल्यूशन है, फ्रोज़न स्टेट ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी ड्राइंग स्टेज होगा, उसके बाद हमें ड्राइड प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी जो कि प्रॉपर्ली सील होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफराइजेशन प्रोसेस क्या है, हम कहाँ इसे इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में किस लिए ज़रूरी है ये, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफराइजेशन प्रोसेस टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रिजर्व कर लिया जाता है लाइक फ्रोजन प्लाज्मा
आता है। प्लाज्मा की एक्टिविटी को सेव करके उसे महफूज करने के लिए फ्रोज़न प्लाज्मा तैयार किया जाता है, वो भी लाइफोलाइजेशन पर फ्रीजिंग ड्राइंग का प्रोसेस अपनाया जाता है। इसके अलावा टू रिड्यूस द प्रोडक्ट वेट एंड लोअर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इससे एक ये भी फ़ायदा होगा कि जो वेट है वो प्रोडक्ट का कम हो जाता है, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट निकल जाता है। वाटर कंटेंट निकल जाएगा तो पानी का वेट भी कम होगा। देन लाइट प्रोडक्ट हमें हासिल होती है, फ्रीज ड्राइड जो प्रोडक्ट है, और उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। दूसरी तरफ उसका वेट भी कम होगा। स्टेबिलिटी इस तरह बढ़ेगी, जब वाटर कंटेंट नहीं होगा तो बैक्टीरियल ग्रो करने के लिए मीडियम भी उसे प्रोवाइड नहीं होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी होती हैं जो कि पानी की मौजूदगी में उनके केमिकल एक्टिविटी को नुकसान पहुंचता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को नुकसान पहुंचता है। जब उसमें से डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा फ्रीजिंग ड्राइंग के ज़रिए, देन उसकी स्टेबिलिटी इसलिए भी इंक्रीज़ होगी। टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ और स्टेबिलिटी, शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि स्टेबिलिटी उसकी बढ़ रही है। टू ड्राई द थर्मोलेबल मटीरियल, ऐसे मटेरियल जो कि हीट की मौजूदगी के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जाए, 100 सेंटीग्रेड तक या 90 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए, और अगर गर्म किया जाए उन्हें इस तरह हाई टेम्परेचर पर, तो उसकी जो एक्टिविटी है उसे नुकसान पहुंचता है, प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचता है। थर्मोलेबल मटेरियल्स हैं, उन्हें इस तरीके से हम ड्राई कर सकते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, लो प्रेशर के ऊपर। टू एलिमिनेट द नीड फॉर रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज, इससे क्या होगा कि हम ऐसी प्रोडक्ट जो कि लो टेम्परेचर पे स्टोर करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए बर्फ़ की ज़रूरत पड़ रही होती है, या रेफ्रिजरेटर्स में उन्हें महफूज किया जा रहा होता है उन प्रोडक्ट्स को, फ्रीजिंग ड्राइंग के ज़रिए इससे हम छुटकारा हासिल कर लेते हैं और उन्हें ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। टू गेट द एक्यूरेट स्टीराइल डोज इन अ फाइनल प्रोडक्ट कंटेनर, और स्टीराइल डोज हमें फाइनल प्रोडक्ट कंटेनर में हासिल हो जाती है। लाइफोलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल मटेरियल बाय रिमूविंग द वाटर फ्रॉम द सैंपल। अमून बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने प्लाज्मा की आपको एग्जाम्पल की, ब्लड का जो प्लाज्मा है वो महफूज किया जा सकता है इस प्रोसीजर के तहत by removing the water from the sample, and lyophilization samples may be stored by longer than the untreated sample। वो सैंपल जो lyophilization प्रोसेस के तहत ट्रीट नहीं किए जाते उनकी निस्बत जिनमें ये प्रोसीजर अपनाया जाता है उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, वो देर तक स्टोर किए जा सकती है ऐसी प्रोडक्ट को, इसलिए हम lyophilization का प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन कहाँ पर है इसकी? फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम देखें तो टू इंक्रीज़ द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, शेल्फ़ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसकी एक्सपायरी डेट को। ये हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की एक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए, उसकी शेल्फ़ लाइफ को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सच एस वैक्सीन एंड अदर इंजेक्टेबल, अमूमन वैक्सीन में ये या इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स जो आती हैं पाउडर फॉर्म्स में बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं जिन्हें बाद के अंदर उसमें वाटर ऐड करके तैयार किया जाता है। इस तरह के पाउडर्स जो है वो भी इंजेक्टेबल्स पाउडर या फिर वैक्सीन्स हैं जिन्हें बाद में उसमें वाटर डालकर वाटर ऑफ इंजेक्शन ऐड करके अप्लाई किया जाता है, उनको भी इस तरीके से ड्राई करके सेव कर सकते हैं फ्रीजिंग ड्राइंग के ज़रिए। एंड फूड इंडस्ट्री में प्रिजर्व फूड को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूस एसेंस एंड फ्लेवरिंग एजेंट में इस्तेमाल होता है। फ्रीजिंग ड्राइंग फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा कुलिनरी हर्ब्स, ऐसी हर्ब जो खाना पकाने में इस्तेमाल हो रही हैं उन्हें प्रिजर्व करने में इस्तेमाल। इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड, तो इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर साशे में आता है और उसे कप में डालें आप, गर्म पानी में वो उस कॉफ़ी के साशे आप खोल के डाल देते हैं और फ़ौरन से कॉफ़ी तैयार हो जाती है। वो भी फ्री ड्राइड प्रोसीजर के तहत महफूज की जाती है। फ्री ड्राइंग प्रोसीजर उसमें अपनाया जाता है, देन उससे हम पैकेट्स में उसकी शेल्फ लाइफ को, स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीजिंग ड्राइंग प्रोडक्ट्स रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्पॉइलेज ऑफ मैनी ईयर्स। स्टेबिलिटी क्योंकि उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। It increase the shelf life of the pharmaceutical products like vaccines and other injectables. It also used to preserve food and resulting products low and light weight हासिल होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के आपने जार्स देखे होंगे जिसके अंदर महफूज किस्म का फूड मटेरियल आता है या फिर वेजिटेबल्स फ्रूट्स महफूज आ रहे होते हैं, उनको भी इस तरह प्रिजर्व किया जाता है फ्रीजिंग ड्राइंग के ज़रिए, उसे उन प्रोडक्ट्स को भी महफूज किया। इसमें फार्मास्यूटिकल के अंदर वैक्सीन कम इंजेक्टेबल्स एंड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा वगैरह भी फ्रीज ड्राई के ज़रिए महफूज किया जाता है। ये थी एप्लीकेशन फ्रीज ड्राइंग प्रोडक्ट्स की। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी।